गुरु जी नारा है ना यहाँ आगे बैठो। अरे गुरु जी के संग ही खा लेते। भक्ति बहुत कठिन है। भक्ति जानता क्यों नहीं जानता कि अपने को इंसान पृथ्वी पर आया, अपने को नहीं जान पाया तो दूसरे को कैसे जान। हमारी माताएं बहनें इतनी हल्की हैं, पिता की पृथ्वी माता तुमसे कितनी अच्छी। आकाश पिता में ज्ञान देता, बुद्धि देता, विकास देता। हमारे माता पिता ने कितनी घोर तपस्या करके पृथ्वी माता को दिखाई। तपस्या नहीं करते माँ के गर्भ में आना ही। ऐसी ऐसी हमारी माताएं करी हैं कि बच्चे का मुंह देखने के लिए तरसती है। कैसा बच्चे का मुंह। पिता कोई साज बनना, पिता हर एक इंसान बन नहीं सकता। तो अपने को नहीं जान पाया कि हम पिता कैसे बने, कितने कष्ट उठाए सब पिता बने। और पिता का कहते हैं प्रभाव क्या होता है, पिता कैसे कहा जाता है। आज के देखते हैं कि बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं और गालियां भी देते हैं। दशरथ भगवान राम को कभी गालियां नहीं। दशरथ की कितनी उम्र पर बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे नहीं हुए उन्हें अश्राप लगा था। जब गुरु धारण हुए तब उन्हें ज्ञान मिला। बच्चे बहुत उम्र के हुए। माता कौशल्या ने कहा क्यों नहीं हटाएंगे कि हमें बहुत लाडले प्यारे बहुत उम्र पर मिले। तो दशरथ बोले कि हम अपने बच्चों को ज्ञान घर में नहीं सिखा सकते, हम गुरुकुल में करके आएंगे। महाराज हमारे बच्चों को ज्ञान सिखा। आज का पिता तो बन गए, पर अब पिता बनने का महत्व नहीं समझ पाए। माँ बन गई और माँ बनने का महत्व नहीं जान पाए। अपने बच्चों को खुद ज्ञान सिखा लेते तो कॉलेज में क्यों बनने गई। तो अपने दिमाग से ये सोचना चाहिए कि जब तक हमारे कुल गुरु नहीं होंगे, जिसे कहते हैं कि है बिन प्रीति करो ना देवा, कितनी करो बैरी की सेवा। बैरी तुम्हारा हो नहीं उनकी सेवा करेगी। और जब तक तुम्हारी भय नहीं है, डराएगा नहीं तुमसे, तुम्हारी जान पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए ही कहते हैं कि बच्चों को ऐसे रखना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आंखों से गलाए। जो बच्चा आंखों से या पत्नी अपने पति का मुंह, पत्नी नहीं, अपने पति का जो औरत मौन होती है वो पतन करती है। क्यों करती है कि पति ने कोई बात की तो दोबारा उस बात का जवाब। पहले दिमाग से सोचना चाहिए कि इस पुरुष हमारा क्या कहेगा, इसके बाद हम जब जवाब देंगे। इसलिए ये संत जी आए, उनके गुरु थे संत। बहुत दिन हो गए सत्संग में जाते जाते। तो एक दिन सत्संग में जाते जाते बहुत दिन हो गए तो उस बच्चे से कहा कि बेटा आज अपनी पत्नी की परीक्षा लेना, ज्ञान सीखी है या नहीं। महाराज बताओ कि उससे कहना कि तुम्हारे पिताजी ये घर की चाबी में देंगे, इन्हें लायक है या नालायक है। कहते हैं जो सत्संग करता है, सत्संग से जुड़ता है। सत्संग कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं विलक्षण माया है, ऐसी माया नहीं। इस सब माया को छोड़ के विलक्षण माया, ये बड़ी विलक्षण माया है।
एक संत संतोषी सर्वदा निर्मल जाके बैन, ताके दर्शन पर्श से व्यापत हुआ सुख चैन। संतों की वाणी अटपटी झटपट लखी न जाए, ये देखो ला के जो झटपट वाणी लखे पूरा सतगुर। संत क्या करते हैं? संत धरा धाम पाते हैं समझाने के लिए। आज नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि है, लेकिन हमारी माताएं बहनें पूजा पाठ करना नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हैं? देवियां हैं 9, देवी क्या है 9, लेकिन पूजा किसकी होती है? केवल 8 की। कैसे कि परिवार को व्रत रहते हैं और परिवार से 8 तक व्रत रहते हैं, और जो नवमी आती है, जब नवमी आती है, उस दिन सब यज्ञ हवन सारे काम करते हैं। इसलिए एक देवी होती है, एक देवी भूखी है, क्योंकि 9 देवियां हैं, एक उनका पति है, उनका मंत्री है, 11 लोग हैं, लेकिन पूजा क्या की होती? केवल 8 की। इसलिए हर घर में 13 वेद तिक्रम लगानी पड़ती है। अब हृदय के अंदर क्या है? कोरी कापी गुरु के पास जाते हैं भक्तजन, तो भरी हुई कापी लेकर के जाते हैं और कहते हैं कि हम सारी चीजों को जानते हैं। तुम्हारे संत कहते हैं कि तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे बुहारा, कैसे आएंगे गंदा हृदय है। क्यों? संत कहते हैं कि जानता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं कौन, अंधे को अंधा मिला तो राह बतावे कौन। मानस में लिखा है कि प्रातः होते उठ के
में साफ शब्दों में लिखा कि प्रात होत उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भय माथा। लेकिन आज बेटा कहीं जा रहा है, माता पिता पूछते हैं कि बेटा कहाँ गए थे, कि कहीं नहीं। क्या लाए, कुछ नहीं, लेकिन बताते नहीं। मंदिर की मस्जिद की पूजा होती है, गिरजा गुरुद्वारे की पूजा होती है, लेकिन माता पिता की पूजा नहीं होती। जबकि मानस में लिखा है कि हर भाई बंधु को माता पिता के पैर छूना चाहिए। लिखा में नहीं, कहा लिखा है, लेकिन कर नहीं रहे। रामायण पढ़ डाली, रामायण का अध्ययन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान का पाठ करते हैं, लेकिन हनुमान की बात को नहीं मानती। दुख का कारण ये 2 दिनों की तेरी सब कहते हैं कि महागर्भ में जब पड़ा महागर्भ में जब पड़ा अब निकालो मुझको प्रभु से
सरसों का तेल हो, तिल का तेल, तो आधी बोतल गंगा जल, आधी बोतल सरसों का तेल और आधी बोतल गंगा जल, उसको मिक्स करके उस मनुष्य को जो दारू पीता है उसके 21 बार उतार करके, उल्टा उतार करके, सीधा नहीं उल्टा उतार करके, और चलते पानी गंगा नदी में, यमुना नदी में बहा दें, धीरे धीरे उसकी दारू समाप्त। यदि किसी का बुखार नहीं उतर रहा है, बहुत सदियों से पीड़ित है, जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, संतान नहीं हो रही है, आपने देखा होगा कि फल वाला एक कौवा होता है, फल वाला कौवा होता है, उसकी जड़ को 3 महीने तक कमर में बांधना है, उसके बाद सारे रोग अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। लेकिन होंगे कब? जब नारी अपने अपने पति को तो ये काम कर सकते, दवा वैसे काम नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो भगवान की जय। अब नुपुर का चल रहे हैं। होंगे तो मैं कर दूंगा भाई, पीछे मुझे दे पर अंदर पड़ेगा आशीर्वाद लेती है तो गाड़ी हो देती सवेरे सब गाड़ी कहना में पूरा बुराई खाएगा हम।
सब गाड़ी देंगी संसार सुन रहा है माता तो नहीं वो देगी, देखी जाएगी। काम का नहीं बात हो रही बड़ा बोल नहीं मैं हम गीत सुनाएंगे, कैसे ऐसी कल भी तो है ऐसे नहीं, कलयुग ऐसे आता है कि इंतजार करता है। कलयुग भी इंतजार टाइम तो हो करता जाता है भाई है। इंतजार ऐसे करता है कि बेटा तुमने तम्बाकू हाथ पे रखी, अब कलयुग देख रहा, तुमने तम्बाकू हाथ पे रखी और मुख में डाली, दरवाजा बंद कर लिया। भगवान कहाँ से? जब दरवाजा को बंद कर लिया तो जीभ पे कलयुग आ गया। दूसरा इंतजार कलयुग करता है कि दूसरा व्यक्ति दारू पीता और कहता है तुझे मेरे पुत्र की किस समय दारू पी ली। कलयुग तैयार खड़ा है कि तूने जीभ पे दारू रखी और तेरे पेट में घुस जाएंगे, हम कोई निकाल नहीं सकता। तो अपनी माता को गाली दोगे और अपनी बीवी को गाली दोगे, जिस खून से तुमने अपनी लड़की पैदा करी है उसे भी गाली दोगे, बचा नहीं सकते। कलयुग घुस गया पेट में। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। तो गुरु के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत साते परवारंभ में अंतर नहीं पागल और में तो तीरथ नाई एक फल संत मिले फल चार सतगुरु मिले अनेक फल सुखत कबीर विचार। मैं बासी बादेश का जायाद अंत का खेल दीपक देखा गैब का भारती बिन तेल प्रेम से ये बैठक नहीं चाहिए मोहम्मद चाहिए ना नहीं करते प्रेम से बोलो हम भगवान जय सतगुरु महाराज की जय। प्रेमी सज्जनों चलन ना भैया। अरे चाची और जगिए रो सुबह को होना तो घर हुआ कर रो जाओ सुबह को दोबारा भेजना इतनी जगह है कितनी जगह हुई है अब इतनी जगह है कितनी जगह हुई है
कर ले रहा कुछ भाभी बुला ला भाभी चलो काम लगी हमारे यहाँ से जो खराब मत करना चाहिए देखियो नाग नारायण निकल के जाती है ना।